नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइज़। ताज़ा रिपोर्ट ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो ख़ास न्यूज़ है कराची के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया के एक्टिवेटर जनाब अरसलान ख़ान को बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है कल सुबह जो है 4 बजे वो क्लिफ्टन के इलाके यानी जहाँ उनका घर था क्लिफ्टन में, वहाँ से सुबह 4 बजे जो है वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी कि रेंजर्स एहलकारों ने जो है वो घर से हिरासत में ले लिया और घर से हिरासत में लेने के बाद जो है वो नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है अरसलान ख़ान को। ये ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिवेटर यानी सोशल मीडिया में बहुत यानी ट्विटर के वो बहुत बड़े यानी कि ट्विटर ट्विटर चलाते थे, तो अब किस वजह से उनको गिरफ़्तार किया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि NA 245 245 का इलेक्शन में करीब जुलाई में हो रहा है और पता ये चल रहा है कि जितनी भी जो उर्दू स्पीकिंग महाजिरों की जो जमातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान MQM और PSP और इसके अलावा महाजिर कौमी मूवमेंट जो आफाक अहमद साहब की है, वो तीनों अब आपस में इत्तेहाद करने वाली है क्योंकि मद्दे मुकाबिल सामने जो है वो TLP है। TLP भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है इलेक्शन में। इसके अलावा PTI का मेरे ख्याल से उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, इसलिए इस पे बात करनी है। तो ये दो खबरें बहुत मेन खबरें हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं कि गाइस के जर्नलिस्ट अरसलान ख़ान को जो है वो कल सुबह 4 बजे रेंजर्स एहलकारों ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया घर से। तो उनकी जो बीवी है आयशा जिनका नाम है, उन्होंने ये बताया कि सुबह 4 बजे जो है वो रेंजर्स एहलकार जो है तकरीबन 10 अफराद थे, जिसमें 5 या 6 या 7 तकरीबन वर्दी में थे और उन्होंने अपना चेहरा ढापा हुआ था, जिसमें से 3 जो है वो सादा लिबास में थे। तो वो घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद अरसलान को जो है वो उठाया और हिरासत में ले लिया यानी गिरफ़्तार कर लिया और ये कहा कि तुमने जो है बहुत तंग किया हुआ है और सोशल मीडिया में जो है तुम काफ़ी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो और रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। तो ये सुनकर अरसलान खान ने उनको जवाब दिया कि मैंने कोई भी जो है वो कानून के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ना रियासत के ख़िलाफ़ बात की है। उसके बावजूद भी जो है वो उन एहलकारों ने जो एक न सुनी और जो है अरसलान ख़ान को गिरफ़्तार करके अपने साथ ले गए। ये कहना है अरसलान ख़ान की बीवी का, आयशा का। इसके अलावा जो अरसलान ख़ान की बेटी है छोटी, उनका जो उसका भी सेल फ़ोन जो है उन्होंने हिरासत में ले लिया यानी कि अपनी तहवील में ले लिया। तो गाइज़ ये जो है ताज़ा खबर आई है कि जर्नलिस्ट, अब मसला ये है कि अरसलान ख़ान को गिरफ़्तार क्यों किया है। कि जब हमने ये छानबीन की, थोड़ी सर्चिंग की कि अरसलान ख़ान जो है ट्विटर पे जो है वो ख़ास तौर पे कराची की मसाइल के लिए बात करते थे वो कि कराची में मसला मसला ये चल रहा है और उसके अलावा जो उर्दू स्पीकिंग का हुकूक नहीं मिल रहे, कराची के अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे। इसके अलावा आप देख लें कि नदी नाले जो इनके टूटे फूट का शिकार है, जो मकान वगैरह गिरे हैं जैसे नस्ला टावर, इस पर काफ़ी यानी उन्होंने अरसलान ख़ान ने इसके हक़ के लिए काफ़ी बात उठाई थी। तो इसके अलावा जो है अब मेन जो मुद्दा है, जहाँ तक जो मेरा जो जहन बोलता है, वो अरसलान ख़ान को गिरफ़्तार क्यों किया, उठाया क्यों रेंजर्स एहलकारों ने। वो मेन ये बात ये है कि जहाँ तक जो हमारे जो सोशल मीडिया वर्कर हैं और ये मीडिया वाले अफराद हैं, उनका ये कहना है कि अरसलान ख़ान को उठाया इसलिए गया है क्योंकि उसने जो है बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत की थी, क्योंकि ट्विटर पे कई जगह पे उन्होंने जो है बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत भी की है। तो असल जो मेन गिरफ़्तार करने की वजह जो मेरे ख़्याल से वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसलिए उनको उठाया कि उसने अरसलान ख़ान ने बानी MKM की जो है हिमायत की है। बाकी इसके अलावा हमने जो छानबीन की है, जो सर्चिंग की है, हमें तो कहीं भी नहीं मिला कि अरसलान ख़ान ने ना कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बात की, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे के ख़िलाफ़ बात की, ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, ना ही किसी हमारी लॉ एजेंसी के ख़िलाफ़ बात की। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है, हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान की सरज़मीन के लिए हमारी जान भी हाजिर है, हमारे इस मुल्क के लिए भी पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है। हम यहाँ के शहरी हैं, हम यहाँ के मुहब्बे वतन हैं, अपने पाकिस्तान मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, ये तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन अगर कोई हक़ की बात करे और मिसाल के तौर पे कोई बानी MKM की अगर हिमायत भी कर देता है, तो ज़ाती तौर पे मैं ये कहता हूँ कि गाइस, तो उसका मुकाबला जो है, उसका जवाब उसको सियासत से देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सियासत की बात की तो सियासत से देना चाहिए, तो ना कि उसे उठा के ले जाना चाहिए और जो भी है वगैरह वगैरह। बहरहाल जो भी है, बहरहाल ये है कि अब ट्विटर पे जो है टॉप ट्रेंड बन गया है कि अरसलान ख़ान अरसलान ख़ान के अरसलान ख़ान को रिहा किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया जो वर्कर हैं, जैसे हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी और इसके अलावा वसीम बादामी, बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया वर्कर हैं, उन सब ने जो है उसकी सख्त मजम्मत की है
कि अरसलान खान को जो है फ़ौरी तौर पे रिहा किया जाए, क्योंकि उसने हमेशा कराची की हुकूक की बात की है, कराची के अवाम के हक़ के लिए वो खड़ा हुआ है। कोई पाकिस्तान के इदारे, कोई सरज़मीन के ख़िलाफ़, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, कोई पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो गाइज़ मैं भी ये कहता हूँ, एक जर्नलिस्ट के हवाले, मैं भी ख़ुद एक जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया वर्कर हूँ, तो मेरी जो है कानून नाफिज़ करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अरसलान खान को फ़ौरी तौर पे जो है रिहा करें, क्योंकि उसने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, ना कोई सरज़मीन के ख़िलाफ़ बात की, ना कोई लॉ एंड एजेंसी आर्मी के ख़िलाफ़ बात की। तो अगर बानी एमक्यूएम की हिमायत भी की है तो उसका जवाब जो है वो सियासी तौर पे देना चाहिए, जहाँ तक जो मेरा ख़्याल है। तो आगे दूसरी खबर गाइस ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी खबर ये है कि NA 245 का इलेक्शन जो है अनकरीब आने वाला है। जुलाई में जो है वो NA 245 का इलेक्शन आ रहा है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि PSP, MQM पाकिस्तान और महाजिर कौमी मूवमेंट अनकरीब हो सकता है कि इत्तेहाद कर लें आपस में, क्योंकि अगर ये तीनों जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं तो फिर ही कुछ इनको हासिल होगा, अदरवाइज़ हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा NA 240 का जो इलेक्शन हुआ था लांडी कुरंगी में, तो उसमें टर्न ऑफ बहुत कम था इनका, सिर्फ 10-12 हज़ार वोट मिले। हो सकता है कि बानी एमक्यूएम ने जो बाइकाट किया था, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आवाम बाहर नहीं निकली। तो हो सकता है कि उस इलेक्शन में PTI ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था, बाइकाट किया था, हो सकता है ये भी इसकी वजह भी हो सकती है। तो अब जो है जहाँ तक जो मेरा ख़्याल है वो MQM पाकिस्तान, PSP और महाजिर कौमी ने ये सोचा है कि भाई आगे चल के अभी NA 245 में इलेक्शन जो हो रहे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उसकी सीट पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, PIB का इलाका पड़ता है, लाइन एरिया का इलाका पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया है NA 245। तो उस पर जो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, तो MQM पाकिस्तान ये सोच रही है कि किसी भी सूरत में हमें ये इलेक्शन जीतना है। इसके अलावा गाइज़ अभी 2 दिन पहले जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत करे, क्योंकि माएँ तो सांझी होती हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को जो है वो NA 245 में MQM पाकिस्तान इलेक्टेड करे और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान जीत जाए, उम्मीद है, कुछ पता नहीं है TLP भी जीते, क्योंकि TLP का बहुत ज़ोर चल रहा है। हाँ, TLP का एक उम्मीदवार आया है जिसका ताल्लुक़ मेरा मसलक देवबंद से है, तो नाम मैं नहीं जानता, नाम क्या है आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो दूसरी खबर गाइस ये इलेक्शन में आपको बतानी थी, ये खबर है। तो आगे चल के देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, कि NA 245 में इलेक्शन कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर आप कमेंट किया करें उसमें, ताकि मुझे मालूम हो कि कमेंट में क्या किया है। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।